आज हम चैप्टर 12 अल्टरनेटिव फॉर्म्स जो है वो करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं जो साइंस हैं आर और एस के, उनको हुक्ड किया गया है ताकि अल्टरनेटिव साइंस हमें मिले। किसके लिए मिले ये अल्टरनेटिव साइंस? एफ के लिए, एफ वी इथ थी, ठीक है। इनके लिए हमें अल्टरनेटिव साइंस चाहिए हैं, ठीक है, जिनके साथ जो है एफ के साथ आर की हुक अटैच होगी, उसके लिए अल्टरनेटिव साइंस चाहिए हमें। और या एल की हुक अटैच हो इनके साथ एफ वी इथ थी के साथ, तब हमें अल्टरनेटिव साइंस चाहिए। तो यहाँ पे पहले अल्टरनेटिव साइंस देखो कैसे बनते हैं। यहाँ पे जैसे एफ आर है, यहाँ से बना हमारा एफ आर, हम ऐसे बनाते थे, ठीक है। अब आर में हमें डाउनवर्ड आर में जब हमने एक और आर यहाँ पे लगाया है तो ये एफ आर का अल्टरनेट है। वैसे ही सेम वी आर के लिए भी इथ आर में हम ऐसे बनाते थे। अब यहाँ पे एस पे लगा दिया है तो ये इथ आर का अल्टरनेट है। वैसे ही ये थी आर का भी। एफ एल हम ऐसे बनाते थे। अब आर में हमने एल जो है लगा दिया है तो ये अल्टरनेट इसका हो गया। सेम वैसे ही वी एल के लिए भी। अब यहाँ पे इथ एल है, इसमें हम इथ के साथ जो है एल लगाते हैं। ये एक ओनली यही आउटलाइन बनती है इथ एल के लिए, ठीक है। दूसरी जो है थी एल वगैरह वो नहीं बनती, सिर्फ यही आउटलाइन बनती है, वो इसी साइड को ही बनती है, दूसरी साइड को वो नहीं बनेगी, ओनली ये बनेगी, ठीक है। बाकी जो ये वाले हैं सब, ये सब डार्क फॉर्म्स हैं, ठीक है। अब हमें ये यूज़ क्यों करना है, हमें क्यों चाहिए इनकी अल्टरनेटिव साइंस, वो देखो। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है कि लेफ्ट कर्व्स व्हेन वाउल प्रोसीड्स, मतलब कि जब लेफ्ट कर्व हम कब यूज़ करेंगे, जब वाउल हमारा प्रोसीड कर रहा होगा, पहले आ रहा होगा, तब हमने लेफ्ट वाले कर्व यूज़ करने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है ऑफर में, एफरे में, ठीक है, इन दोनों में तो वाउल पहले आ रहा है इसलिए मैंने लेफ्ट कर्व का यूज़ किया है, ठीक है। एफरे ऑफर, ठीक है, तो पहले आ रहा था वाउल इसलिए मैंने लेफ्ट कर्व लगाया। लेकिन अगर बाद में आएगा तो मैंने क्या करना है, राइट कर्व का यूज़ करना। मतलब पहले नहीं आ रहा तो पहले नहीं आएगा तो ऑब्वियसली बाद में ही आएगा वो, ठीक है। तो अगर पहले हमारा वाउल ना आ रहा हो तो हम राइट कर्व का यूज़ कर लेंगे। पहले आ रहा है तो लेफ्ट कर्व, अगर पहले नहीं आ रहा है तो राइट कर्व। फ्रे, फ्राई, ठीक है, तो बाद में आ रहा था इसीलिए मैंने राइट कर्व यहाँ पर यूज़ किया है। अब इस पॉइंट में ये कहा है कि वो फॉर्म यूज़ की जाती है जो हमें ईजियर जॉइनिंग देती है, ठीक है। तो जहाँ मतलब हम वो वाली फॉर्म जो है वर्ड्स में यूज़ करते हैं जो हमें ईजियर जॉइनिंग देती है। जैसे राइट साइड को अगर हमारा हैंड जा रहा है तो जैसे यहाँ पे एम है तो एम, या जब भी हम एम वगैरह लिखते तो राइट साइड को हमारा हैंड जाता है तो उसके लिए हम राइट कर्व का यूज़ करते हैं, ठीक है, जॉइनिंग में। लेकिन बाकी सब में क्या होता है कि हम लेफ्ट कर्व का यूज़ करते हैं। जैसे इसमें है, ठीक है, स्ट्रेट स्ट्रोक था, इसके साथ ये अगर मैं राइट कर्व लगाती तो ये स्ट्रोक अच्छी नहीं बनती। आपको भी इसमें पता लग रहा होगा जब आप इमेजिन कर रहे होंगे इस आउटलाइन को राइट कर्व के साथ। तो यहाँ पर जहाँ पे हमारी आउटलाइन जो इजी बनती है हम उसको यहाँ पर ले लेते हैं, लेफ्ट कर्व या राइट कर्व, ठीक है। वो जॉइनिंग पे हमारे डिपेंड है कि किस तरीके की बन रही है। जैसे यहाँ पे वर्ड्स दे रखे हैं हमारे पास, फ्रेम, थर्मल, वर्च्यू, लवर। फिर नेक्स्ट हमारे पास है एफ एल और वी एल, ठीक है। जब हम एल लगाते हैं, अभी तक हमने आर देखा, अब हम इनमें वी के साथ एल जो है ज्वाइन करेंगे तो वो है, जैसे राइट कर्व्स है हमारे पास यहाँ पर दे रखे एफ एल और वी एल। ओनली आफ्टर स्ट्रेट स्ट्रोक्स एंड हॉरिजॉन्टल्स, मतलब ये कब यूज़ किए जाते हैं, जब स्ट्रेट स्ट्रोक आ रहा होगा कोई, ठीक है, जैसे ये, और कोई हॉरिजॉन्टल आ रहे होंगे जैसे कि ये, तो इनके साथ हम क्या करते हैं, राइट कर्व का यूज़ करते हैं, वो बेटर ज्वाइन होते हैं, ठीक है, ओनली, ठीक है। एफ एल और वी एल के जो ये राइट कर्व्स हैं ओनली किसके साथ लगते हैं,
स्ट्रेट स्ट्रोक्स के साथ और हॉरिजॉन्टल्स के साथ। जैसे यहाँ पे दे रखा है ना, नेवल, राइफल, इनके साथ। फिर बाकी सबके साथ जो क्या होता है, हम लेफ्ट कर्व का यूज़ करते हैं, FL और VL की, ठीक है। राइट कर्व कब यूज़ होता है, स्ट्रेट स्ट्रोक्स एंड हॉरिजॉन्टल्स के साथ। लेकिन जो बाकी बच गई हैं हमारी, उन सब के साथ जो है लेफ्ट कर्व हम यूज़ करते हैं FL और VL का। जॉयफुल, अराइवल, ठीक है। तो इनके साथ हमने लेफ्ट कर्व का यूज़ किया है। देन अब हमारे पास है जो इंटरवेनिंग वाउल्स आते हैं। डॉट वाउल जब आता है किसी स्ट्रोक या हुक के बीच में, ठीक है, इनिशियल हुक के बीच में, जैसे स्टार्टिंग हुक है और ये स्ट्रोक है डी का, तो इनके बीच में क्या आ रहा है, एक वाउल आ रहा है, ठीक है। इस डी और आर के बीच में ये वाउल आ रहा है एक आ का, तो डार्क बन रहा है। तो इस वाउल को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगी, ये डॉट वाउल को मैं एक स्मॉल सर्कल से रिप्रेजेंट करूँगी, ठीक है। तो ये स्मॉल सर्कल मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, इससे मैं रिप्रेजेंट करूँगी ये अ की साउंड, तो डार्क बन गया। वैसे ही सेम यहाँ पे है चैलेंजेस है, ठीक है, तो ये ऐसे बनेगा डार्क। इसको पढ़ना भी देखो कैसे है, डार्क है ना। पहले हम क्या पढ़ते थे, डी के बाद आर की हुक पढ़ते थे ना, लेकिन इसमें मुझे पता है कि बीच में वाउल आ रहा है, तो मैं वाउल पहले पढ़ूंगी, डी वाउल देन आर, डी डार्क, ठीक है, ड आर डार्क। चैलेंज, चैलेंज में चैलेंज में देखो क्या हो रहा है, चे और एल के बीच में अ का वाउल आ रहा है, तो चैलेंज मैंने यहाँ पे इसीलिए ऐसा बनाया, और वाउल की जगह पे यहाँ पे स्मॉल सर्कल आ जाएगा, ताकि मैं चे और एल की हुक के बीच में जो है वाउल है उसको रिप्रेजेंट कर सकूं। अब इसको कैसे पढ़ना है, चैलेंज, ठीक है, ऐसे पढ़ना है, च ए एल चैल एन ज, चैलेंज। जहाँ पे डैश वाउल आएगा या डिप्थोंग आएगा, अभी हमने डॉट देखा था, तो जहाँ पे लेकिन डैश आते हैं और डिप्थोंग आते हैं, वहाँ पर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जब मेरे स्ट्रोक और हुक के बीच में ये वाउल आ गया, डैश वाउल आ रहा है, तो मैंने क्या करना है, यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्राइक कर देना है, ठीक है, छोटा सा कट मार देना है। तो इस कट से मुझे पता चल जाएगा कि मेरा डैश वाउल आ रहा है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर जैसे डिप्थोंग आ गया, तो डिप्थोंग मैंने क्या किया, ये स्ट्रोक थी तो इसी के साथ मैंने ये कर दिया, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे स्ट्राइक कर दिया, मतलब यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्ट्राइक कर दिया, इससे मुझे पता चलेगा कि ये कहाँ पर आ रहा है, ये हुक और स्ट्रोक के बीच में आ रहा है वाउल, इसीलिए यहाँ पर ये स्ट्राइक कर दिया है। स्ट्राइक करने से मुझे पता चल जाएगा कि डिप्थोंग या फिर जो डैश वाउल है वो हुक और स्ट्रोक के बीच में आ रहा है, ठीक है, नलिफाई और फ्लेक्चुअल। अब हमारे पास आता है जब हमने फर्स्ट और थर्ड प्लेस पर जो वाउल होते हैं उनको कैसे लगाना है। जैसे आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा, जैसे नलिफाई में था तो सेकंड प्लेस वाउल था, तो हमने यहाँ पे स्ट्राइक कर दिया। वैसे ये थर्ड प्लेस वाउल था, ये यहाँ पे स्ट्राइक हो सकता, तो हमने स्ट्राइक कर दिया। पर जहाँ पे स्ट्राइक ना हो सके या फिर फर्स्ट प्लेस वाउल हो, तो हमने उनको कैसे लगाना है वो यहाँ पर है। जैसे कॉर्नर में फर्स्ट प्लेस वाउल आ रहा था, तो वो मैंने क्या किया, इसको सबसे आगे लगा दिया, ठीक है, स्टार्टिंग में लगा देना है। जैसे फर्स्ट प्लेस वाउल आ रहा है तो स्टार्टिंग में लगा दो, और थर्ड प्लेस वाउल आ रहा है तो उसको एकदम एंड में लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे कैप्चर्स में है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कैसे बनाऊंगी इसको, कॉर्नर, फिर यहाँ पे अटैच कर दिया, फर्स्ट प्लेस था इसलिए। वैसे ही कैप्चर्स में कैप्चर्स, थर्ड प्लेस वाउल थर्ड पे लगाते हैं, ठीक है। इससे मुझे पता चल जाएगा कि फर्स्ट आगे है तो फर्स्ट प्लेस वाउल है, और लास्ट में है तो थर्ड प्लेस वाउल है। बीच में अगर सेकंड प्लेस वाउल आ रहा है तो मैंने यहाँ पे स्ट्राइक कर दिया है, और डॉट वाउल आता है तो हम स्मॉल सर्कल बना देते हैं। अब यहाँ पे आता है बट, जहाँ पर पे किसी वर्ड में एक वाउल आ रहा है, जैसे पैर में, टैर में भी एक वाउल आ रहा है,
ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो स्मॉल सर्कल अभी हमने देखा था ना, तो उसका यूज़ जो है इसमें नहीं किया जाता है। ठीक है, इनमें नहीं किया जाता है क्योंकि सिंगल वाउल है यहाँ पर, तो हम यहाँ पे 2 स्ट्रोक्स लेके पी और आर के 2 स्ट्रोक्स लेके एक वाउल लगा के इसको ही बनाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है पैर टेर में सर्कल नहीं लगाते हम यहाँ पर। ठीक है, जहाँ पे सिंगल वाउल होता है। जैसे डार्क वाले में क्या था, डी आ रहा था और आर आ रहा था, बट उसके साथ के भी आ रहा है। ठीक है, तो मतलब 2 से ज़्यादा यहाँ पर हमारी स्ट्रोक्स बन रही थी और एक वाउल था। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, एक वाउल इनके अंदर आ रहा है, बट यहाँ पे हमारे पास 2 ही जो है स्ट्रोक्स हैं, इसीलिए हमने सर्कल का यहाँ पर यूज़ नहीं करना है। ठीक है, डार्क में हमने इसीलिए यूज़ किया क्योंकि हमारे पास डी आर के साथ क्या था, के का भी स्ट्रोक था। ठीक है, हमारे पास सिर्फ ये नहीं था। ठीक है, डर नहीं था, डार्क भी था। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे सर्कल का यूज़ किया है, लेकिन पैर में ऐसा नहीं है, पैर में सिर्फ हमारे पास 2 ही स्ट्रोक्स हैं। इसीलिए जो ऐसी स्ट्रोक्स होती हैं, ठीक है, जहाँ पे सिंगल वाउल भी आ रहा है और सिर्फ 2 ही ऐसी हमारे पास स्ट्रोक्स यहाँ पर हैं जिनसे हम वर्ड अपना बना रहे हैं, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, पूरी स्ट्रोक बनाएंगे और अपना वाउल लगाएंगे। अब आते हैं इस चैप्टर के ग्रामेलॉग्स हमारे पास। सबसे पहले है पीपल, तो पीपल में हमने पी और एल का यूज़ किया है। ठीक है, पीपल। फिर बिलीव, बिलीव और बिलीव्ड, इनके लिए हम बनाएंगे ऐसे, बी और एल का यूज़ किया गया है इसमें। ठीक है, बिलीव के लिए आप ऐसे बना सकते हैं, अगर डिफ्रेंशिएट करना है इन तीनों में तो बिलीव को आप बीच में से कट कर लो और बिलीव्ड के लिए यहाँ नीचे से कट कर लेना। देन आता है हमारे पास टेल, टेल में टी और एल का यूज़ किया गया है। टिल, थ्रू द लाइन टेल बनाओगे तो टिल बन जाएगा। डिलीवर, डिलीवर, डिलीवरी, इसमें डी और एल हम बनाएंगे, इन तीनों के लिए इसे डिनोट किया जाता है। डिलीवर में ऐसे बनाना, डिलीवर्ड में कट कर देना डिफ्रेंशिएट करने के लिए, और डिलीवरी में आप यहाँ पे एक छोटा डॉट लगा सकते हैं जिससे डिलीवरी डिनोट हो जाएगा। लार्जली में हम जो जे है उसको एल की हुक लगाते हैं, तो लार्जली। कॉल, कॉल में के और एल बन जाएगा अबव द लाइन कॉल। इक्वल में भी सेम ऐसी बनेगा, इक्वल, इक्वली, दोनों के लिए यही स्ट्रोक बनेगी कॉल की तरह सेम। इक्वली को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप यहाँ पे एक डॉट लगा सकते हैं जिसे ये इक्वली पढ़ लेना। अब आता है ओवर, ओवर में वी और आर की हुक लगी होगी। हाउएवर, ओवर को ही थ्रू द लाइन बना दोगे तो हाउएवर। वैल्यूएशन में वी को एल की हुक, तो ये वैल्यूएशन बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब ग्रामेलॉग्स की प्रैक्टिस अच्छे से करो। अगर आपको चैप्टर समझ में आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।